हेलो मेरे क्वकी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर वी एंड आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू के एक न्यू कॉस्मिक कैरेक्टर जिसका नाम है नोवा। अभी तक फेज 4 में मार्वल ने काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे हैं एंड इतने हो गए हैं कि इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। स्टिल उनमें से हमें एक भी कॉस्मिक कैरेक्टर नहीं मिला है। कह सकते हैं कि मोनिका रैम्बो विल बिकम अ कॉस्मिक कैरेक्टर इन द फ्यूचर, बट कोई भी कैरेक्टर स्पेस से नहीं आ रहा है। बट आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे थॉर लव एंड थंडर, द मार्वल्स एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 हमें काफ़ी सारे स्पेस बाउंड कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और इनमें से एक होगा नोवा। क्योंकि रिसेंटली डेडलाइन ने ये रिपोर्ट किया कि मार्वल नोवा के अराउंड एक डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रहा है। ये एक सीरीज है या मूवी, इसका पता हमें जल्द ही चलेगा, बट इतना पक्का है कि नोवा इज फाइनली कमिंग टू द एमसीयू। नोवा कोर एमसीयू में काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, तो नोवा को भी काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, बट स्टोरी चेंजेस की वजह से उसकी एंट्री डिले होती गई। अब इससे पहले कि ये अपना डेब्यू करे, हम जान लेते हैं कि आखिर है कौन ये नोवा। Wait a minute. Who are you? तो अभी हम बात करेंगे इसके कॉमिक बुक ओरिजिन्स, इसकी एमसीयू स्टोरी एंड इसके पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। अगर आपको खाली पावर्स एंड एबिलिटीज़ जाननी है तो आप हमारे वीडियो के थर्ड हाफ को रेफर कर सकते हैं, बट बी श्योर टू चेक आउट द होल वीडियो बिकॉज इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्टर्स एमसीयू में नोवा को प्ले कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन ऑफ नोवा। रिचर्ड राइडर एक बेचारा सा टीनेजर था जो काफ़ी रेगुलरली बुलीज का शिकार बनता था, बट फिर एक दिन उसकी किस्मत खुल गई क्योंकि अर्थ की तरफ आया एक स्पेसशिप जिसमें था नोवा प्राइम। कॉमिक्स में जॉर नाम का एक विलन ज़ैंडार को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है एंड नोवा प्राइम उससे लड़ते लड़ते इंजर्ड हो जाता है। तो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने के बाद अपने आखिरी मोमेंट्स में नोवा प्राइम अर्थ के पास आके फायर करता है एक एनर्जी बीम। दिस एनर्जी बीम इज कॉल्ड द नोवा फोर्स। अब गेस करो कि ये नोवा फोर्स बीम किसको जाके लगती है? बेचारे लाचार रिचर्ड राइडर को, और वो वहीं का वहीं कोमा में चला जाता है। इस बेचारे में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, बट इसी मोमेंट के बाद से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बिकॉज ऑफ द नोवा फोर्स उसका नोवा प्राइम से एक मेंटल लिंक बन जाता है एंड कोमा में पड़े पड़े नोवा प्राइम उसे बताता है Great power comes great responsibility. वो उसे वॉर्न करता है कि जॉर अर्थ पे भी आने वाला है और वो अर्थ को भी ज़ैंडार की तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनते ही रिचर्ड राइडर धमाके से उठता है एंड ही टेक्स अप द मैंटल ऑफ नोवा। ही स्टार्ट्स ऑफ एज अ टीनेजर, बट वो इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है कि वो अल्टीमेटली खुद नोवा प्राइम बन जाता है। जॉर को हरा के ही बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर्स इन मार्वल। अब अगर आप देखो तो ये स्टोरी काफ़ी सिमिलर है रायन रेनल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न मूवी के। उसमें भी अबिन सुर नाम का लैंटर्न इंजर्ड होकर अर्थ की तरफ आता है एंड अपने फाइनल मोमेंट्स में वो अपना सक्सेसर चुनता है हैल जॉर्डन को। एमसीयू की काफ़ी सारी चीज़ें अभी ग्रीन लैंटर्न से सिमिलर होने वाली हैं। मिस मार्वल की पावर्स को रीड रिचर्ड से डिफरेंट बनाने के लिए मार्वल ने उसे ग्रीन लैंटर्न के सिमिलर बना दिया है। तो ऑलरेडी इतनी सिमिलरिटी ग्रीन लैंटर्न से हो रही है, इसलिए नोवा का ओरिजिन एमसीयू में काफ़ी डिफरेंट होगा। अब कॉमिक्स में काफ़ी कैरेक्टर्स को नोवा बनने का चांस मिला था, बट उनमें से दो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं रिचर्ड राइडर एंड सैम अलेक्जेंडर। एंड अभी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि नोवा के फर्स्ट प्रोजेक्ट में हमें रिचर्ड राइडर एंड सैम अलेक्जेंडर दोनों देखने को मिलेंगे। तो उनकी एमसीयू स्टोरी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। नोवा वुड बी एन एस्टैब्लिश्ड कॉस्मिक हीरो एंड वो अब अर्थ पे आके सैम अलेक्जेंडर को रिक्रूट करेगा। मार्वल नोवा को पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी से ही इंट्रोड्यूस करना चाहता था, क्योंकि उस मूवी में नोवा कोर ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो नोवा को इंट्रोड्यूस करना उतना मुश्किल नहीं होता। बट जेम्स गन ऑलरेडी इतने सारे नए कैरेक्टर्स ला रहा था, तो मे बी नोवा को ऐड करना भी फेयर नहीं होता। और उसके बाद जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा, थानोस थॉर से मिलने से पहले ज़ैंडार को डिस्ट्रॉय करके आता है एंड वहीं से स्टार्ट होनी थी नोवा की स्टोरी। इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स ने एक्चुअली नोवा से ही मूवी को स्टार्ट करने का प्लान बनाया था। कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर आके डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम में गिर जाता है, बट एमसीयू में हमने ऐसा देखा कि हल्क ने ये रोल प्ले किया। Thanos is coming. He's coming. वो पहले ज़ैंडार पे थानोस से पिट के फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आने वाला था उसकी वार्निंग लेकर, पर क्योंकि राइटर्स और डायरेक्टर्स को इन्फिनिटी वॉर में इतने सारे कैरेक्टर्स संभालने थे, तो उन्होंने सोचा कि इट वुड बी बेस्ट फॉर नोवा टू गेट हिज ओन स्टोरी लेटर। अब फाइनली जब नोवा का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आई एम रियली होपिंग कि उसकी ये वाली बैक स्टोरी भी एक्सप्लोर होगी। एंड जैसा कि आप सब देख सकते हैं, उसका ओरिजिन ऑब्वियसली कॉमिक्स से काफ़ी डिफरेंट होगा। रिचर्ड राइडर विल हैव टू बी अ ज़ैंडारियन इंस्टेड ऑफ समवन फ्रॉम अर्थ। एमसीयू का करंट ईयर है 2025 एंड थानोस ने ज़ैंडार को अटैक किया था 2018 में। तो इन 7 ईयर्स में नोवा काफ़ी स्ट्रांग हो गया होगा एंड हम उसका डेब्यू द मार्वल्स या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं से उसका डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट भी सेटअप होगा। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रोजेक्ट के एक हाफ में उसकी बैक स्टोरी एक्सप्लोर हो सकती है, तो मे बी हमें थानोस का एक कैमियो भी मिल जाए। दैट वुड बी अमेजिंग, नो? बट इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़। हर वो इंडिविजुअल जो नोवा का मैंटल कैरी करता है, उसे पहनने मिलता है एक कूल गोल्डन एंड ब्लैक सूट। इस सूट के साथ नोवा फोर्स रिचर्ड राइडर को काफ़ी सारी पावर्स ग्रांट करती है। एक तो वही रेगुलर सेट ऑफ पावर्स है जो कैप्टन मार्वल के पास भी है,
जैसे कि एनहांस्ड स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी। उसमें इतना स्टैमिना है कि वो काफ़ी दिनों तक स्पेस ट्रैवल कर सकता है बिना कुछ खाए पिए। एंड ड्यूरेबिलिटी उसका तो पूछो ही मत। अनाइलस और गैलेक्टस जैसे पावरफुल इंडिविजुअल्स के अटैक्स लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। और मैंने इसे कैप्टन मार्वल के सिमिलर इसलिए बोला क्योंकि नोवा फोर्स की वजह से वो एनर्जी बीम्स भी फायर कर सकता है। रॉ स्ट्रेंथ में मे भी कैप्टन मार्वल इससे जीत जाए, बट इसकी कुछ ऐसी पावर्स है जिनके आगे कैप्टन मार्वल भी फेल है। इसकी एक एबिलिटी है हाइपर स्पेस पोर्टल्स क्रिएट करना। तो आपको पता है स्पेस में इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड। डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस एबिलिटी से जलेगा क्योंकि उसे भी स्लिंग रिंग कैरी करना पड़ता है, बट नोवा में ये पावर इनबिल्ट है। और उसकी एक और स्पेशल एबिलिटी है पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी एक कूल एबिलिटी नहीं होती तो बेचारे हॉकाई को लात मार के कब का बाहर कर दिया होता, बट वो अभी तक एक अवेंजर है। एंड नोवा की एक्यूरेसी हॉकाई से काफ़ी सिमिलर है। उसके एनर्जी ब्लास्ट मिलीमीटर से भी नहीं चूकते। Hey, uglies! Leave him alone! इन सब के साथ उसे मिलता है रैपिड हीलिंग पावर। अब इसकी हीलिंग इतनी भी इफेक्टिव नहीं है कि वो डेडपूल की तरह अपने आर्म्स और तीनों टांगे वापस उगा ले, बट हाँ, वो अगर इंजर्ड होता भी है तो जल्दी रिकवर कर लेता है। Didn't know you could absorb energy. Neither did I. Wow. You rock, dude. You too. एंड फाइनली उसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी है ज़ेंडारियन वर्ल्ड माइंड से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इस वर्ल्ड माइंड में ज़ेंडार का कल्चर और इस यूनिवर्स की सारी नॉलेज स्टोर्ड है। तो नोवा को जब भी ये नॉलेज एक्सेस करनी होती है वो 1 सेकंड में वर्ल्ड माइंड में कनेक्ट करके सब पता कर लेता है। सो नॉट ओनली इज ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स इन द मार्वल यूनिवर्स, ही कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट। अब देखना ये है कि इनमें से कौन कौन सी पावर्स MCU में भी रहेंगी और कौन सी पावर्स मार्वल खुद ऐड करेगा, क्योंकि इनमें इतनी चूल तो है ही कि ये कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाए। बट पावर्स के अलावा हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा एक्टर नोवा को प्ले करता है। रिचर्ड राइडर के लिए मेरे फेवरेट चॉइसेस है रायन गॉसलिंग या फिर अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, बट आई एम ऑल्सो अ बिग फॉलोअर ऑफ comicbook.com's ब्रैंडन डेविस। सीमू लियू ने ट्विटर पे एक पिटिशन किया था कि वो मार्वल में शैंग-ची प्ले करना चाहते हैं, एंड ऐसे ही ब्रैंडन डेविस ने भी एक पिटिशन किया था। तो आई एम होपिंग कि अब वो भी ऐसे ही कास्ट हो जाए, बिकॉज बड़ा ही कूल बंदा है। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, मार्वल में रिचर्ड राइडर ही नहीं, सैम अलेक्जेंडर भी आने वाला है। रिचर्ड राइडर प्रॉब्ली नोवा के पहले प्रोजेक्ट के बाद एक कॉस्मिक हीरो बन जाएगा, पर सैम अलेक्जेंडर अर्थ पर रह के यंग अवेंजर्स को ज्वाइन कर सकता है। एंड इसके लिए मेरे कुछ चॉइसेस में से एक है एडन गैलेगर। इसे हमने द अम्ब्रेला अकेडमी में नंबर 5 का रोल प्ले करते देखा था। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स के नोआ स्नेप या फिन वुल्फहार्ड ये रोल काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकते हैं। बट व्हाट इफ मार्वल पिक्स टिमोथी शैलामे टू प्ले दिस यंग टीनेजर? वुडंट दैट बी अमेजिंग? शैलामे वाज अ फ्रंट रनर टू प्ले स्पाइडरमैन, बट अब वो अगर सैम अलेक्जेंडर प्ले करता है तो हमें उसका और स्पाइडरमैन का टीम अप भी देखने मिल सकता है। इट विल बी लाइक द अल्टीमेट स्पाइडरमैन ऑल ओवर अगेन। सो क्या आप नोवा को MCU में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें बताइए कि आप किसे नोवा को प्ले करते हुए देखना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट सम मोर फन कंटेंट ऑन आवर चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर। दिस इज मिस्टर V signing out.